अब हम लोग करेंगे लिंक्स। HTML में दो टाइप के लिंक अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल लिंक्स, सेकंड होता है एक्सटर्नल लिंक्स। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल लिंक्स उसको बोलते हैं जो हमारे सिंगल पेज में ही किसी पार्ट को या फिर किसी पोर्शन को ओपन करता है। सेकंड हम लोग उसको बोलते हैं जो हमारे सिंगल वेब पेज से किसी दूसरे एक्सटर्नल वेब पेज पे जो हमारे सिस्टम में नहीं है वहाँ पे हम लोग को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे लिंक्स हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग के टेक्स्ट को एक लिंक में चेंज करता है और उसको क्लिक करने से कोई दूसरा पेज ओपन होता है या फिर कोई दूसरा लिंक ओपन होता है। तो हम लोग सबसे पहले नोटपैड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML लिख लेंगे, HTML, और यहाँ पे मैं हेड लिखता हूँ। हेड को कर देते हैं क्लोज, स्पेस देके हेड के अंदर मैं लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे लिखता हूँ एंकर टैग्स। तो यहाँ पे हम लोग जो लिंक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एंकर टैग से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लिंक को, और एंकर टैग से ही हम लोग यहाँ लिंक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक्सटर्नल लिंक्स .html मैंने यहाँ सेव कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी, नेक्स्ट बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज हो गया। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं एक टैग लगाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंकर टैग, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एंकर टैग जो होता है वो ओपन होगा और क्लोज होगा। इसके बीच में हम लोग क्लिक हियर, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे इस एंकर टैग के बीच में। ये टेक्स्ट में जैसे ही हम लोग लिखेंगे ये लिंक बन जाएगा। अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइक यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स नाम का पेज है, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल टेक्स्ट हम लोग को देखने मिलता है जो हम लोग यहाँ पे हम लोग कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं दिख रहा है अभी। तो हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के साथ में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, href, h रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे मैं किसी भी वेब पेज का एक URL में पास करूँगा। लाइक जैसे पाथ होता है, जैसे हम लोग कोई भी दूसरा पाथ हम लोग दिए थे इमेज टैग में, वैसे ही यहाँ पे हम लोग कोई URL देंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट का मैं URL देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मैं अपने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ क्लिक हियर जो दिख रहा है, मैं इसको सबसे पहले सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और उसके नीचे एक अंडरलाइन यहाँ पे बन गया है। और इसके बाद जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक हैंड का आइकन बन जाता है कर्सर में। तो इसका मतलब ये लिंक बन चुका है और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जब भी हम लोग इसको जैसे वापस मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिंक वैसा का वैसा ही रहता है और इस पर क्लिक करने से कोई दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। ये इंटरनेट के द्वारा दिया जा रहा है एक दूसरा लिंक या फिर दूसरा एक URL खोज रहा है जो हमारे सिस्टम में नहीं है। अगर हम लोग को कोई दूसरा वेब के थ्रू हम लोग को कोई URL के हेल्प से कोई भी लिंक हम लोग को क्रिएट करना है, उस लिंक पे क्लिक करने से कोई दूसरा वेब पेज खुले, कोई दूसरा वेबसाइट खुले, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल लिंक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स वो होगा जो हमें लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे कि इंटरनल लिंक्स का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल एक वेब पेज है और इसके अंदर कुछ कुछ सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगर टॉपिक 1 पे क्लिक करते हो तो टॉपिक 1 खुलेगा, टॉपिक 2 पे क्लिक करते हो तो यहाँ टॉपिक 2 इस पेज पे आ जाता है, टॉपिक 3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टॉपिक 3 आ जाएगा स्क्रॉल होके, और यहाँ पे अगर टॉपिक 6 का मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टॉपिक 6 आ जाएगा ऑटोमेटिक स्क्रॉल होके। मतलब एक ही पेज पे हम लोग को
हम लोग के पास मल्टीपल सेक्शंस है। अगर मल्टीपल सेक्शंस के लिए हम लोग को लिंक बनाना है तो वो एक इंटरनल लिंक हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और न्यू में जाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ इंटरनल लिंक्स नाम से .html। यहाँ पे सेव कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ 3 से 4 लिंक्स क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एंकर को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉपिक 1 और यहाँ पे मैं देता हूँ href इक्वल टू, अब यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम लोग को उस टॉपिक का आईडी पास करना है। मतलब हम लोग को यहाँ पे एक आईडी बनाना है, ठीक है। मतलब ये वो लिंक होगा जो सेक्शन के आईडी में हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग हैश लगाएंगे और उस आईडी का नाम देंगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टॉपिक 1 में TOPIC1 मैं दूंगा और सामने हैश लगाऊंगा। सेम मैं यहाँ पे 5 लिंक और क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं टॉपिक 2, यहाँ पे कर लेते हैं टॉपिक 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे कर देते हैं 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं 6 लिंक हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको सेव करूँ और रन करके मैं दिखाऊँ तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इंटरनल लिंक्स हम लोग HTML पेज पे इस टाइप से हमारे पास 5 लिंक क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 और टॉपिक 6 नाम से हम लोग के पास लिंक क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR, सब में मैं लगा देता हूँ लास्ट में, ताकि हम लोग का हर लिंक अलग अलग लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं और लिंक क्रिएट कर रहा हूँ जो आपस में यहाँ पे लिंक होगा। मतलब जो हम लोग यहाँ पे जो लिंक दिए हैं और यहाँ जो कंटेंट है दोनों को भी आपस में हम लोग को लिंक करना पड़ेगा। तो href में दे रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा टॉपिक 1 और यहाँ पे मैं दे दूंगा उस कंटेंट का नाम लाइक इंट्रोडक्शन टू टॉपिक 1। कोई भी एक रैंडम टॉपिक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जिसको हम लोग टॉपिक 1 बोल रहे हैं। एंकर टैग को मैं क्लोज कर दूंगा और इसके नीचे मैं लूँगा पैराग्राफ टैग और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज सब टॉपिक ऑफ टॉपिक 1 और मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दूंगा। मैं सेम लाइन जो है यहाँ पे 4 बार मैं पेस्ट कर, और सभी के लास्ट में मैं लगा दूंगा BR टैग। इससे हमारा जो कंटेंट है वो हर बार नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। तो ये एक लिंक बन गया हमारे पास और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ टॉपिक 1 है वो यहाँ पे H रेफरेंस में हम लोग डालें, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या है, ये लिंक खुल जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे दिख रहा है टॉपिक 1, लेकिन यहाँ पे टॉपिक 1 ओपन नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड यहाँ पे दिख रहा है और इसके लिए हम लोग को यहाँ पे H रेफरेंस ना यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ID। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हम लोग को कम से कम 6 लिंक हम लोग यहाँ पे 6 लिंक्स हम लोग यहाँ पे बनाए। 6 लिंक्स के लिए यहाँ पे हम लोग को अलग अलग, मैं यहाँ से BR टैग हटा देता हूँ, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और इस BR के बाद पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस टॉपिक 1 को करता हूँ टॉपिक 2 और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं टॉपिक 2, यहाँ पे कर देते हैं 2
नेक्स्ट फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको टॉपिक 3, यहाँ पे कर देते हैं 3 3 3 3। नेक्स्ट उसके बाद फिर से इस BR के बाद में पेस्ट करता हूँ और टॉपिक 1 को कर देते हैं टॉपिक 4, यहाँ पे कर देते हैं 4 4, यहाँ पे भी कर देते हैं 4 4 और 4। ये नेक्स्ट टॉपिक 5 के लिए भी हम लोग कर देते हैं, टॉपिक 5 हम लोग किए, यहाँ पे कर देता हूँ टॉपिक 5, यहाँ पे कर देते हैं टॉपिक 5 और लास्ट हम लोग एक लिंक कंटेंट क्रिएट करेंगे टॉपिक 6, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं टॉपिक 6, यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं 6। इस प्रकार से हम लोग का कंटेंट रेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक 6 पे क्लिक करता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक 6 जो है वो स्क्रॉल होके ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ एक कोई भी लिंक पर क्रिएट करते हैं तो वो सेम पेज के उस सेक्शन को ओपन करता है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल करके उस सेक्शन पे हम लोग को ले आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टॉपिक 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रॉल होकर ऑटोमेटिक टॉपिक 3 आ जाएगा टॉप ऑफ द पेज पे। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक देखना तो मुझे लास्ट में BR टैग कम से कम 10 से 15 बार ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने न्यू लाइन यहाँ पे बहुत सारे बार ऐड कर दिया है और मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, टॉपिक 1 पे क्लिक किया तो टॉपिक 1 आ गया। फिर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, टॉपिक 2 पे क्लिक किया तो टॉपिक 2 यहाँ पे आ गया। वैसे टॉपिक 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, टॉपिक 3 आ गया। टॉपिक 4 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ टॉपिक 4 आ जाएगा। अगर मैं टॉपिक 5 पे क्लिक करता हूँ टॉपिक 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंटरनल लिंक्स क्रिएट करते हैं और हम लोग सेम पेज के किसी एक सेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिंक क्रिएट कर लिए सबसे पहले, और उसी लिंक से यहाँ पे आईडी के थ्रू, आईडी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेम पेज को रिफ़र करता है। ये सबसे पहले अपने ही वेब पेज पे सर्च करेगा किसी भी ऐसे लिंक को जो उसको रिफ़र करेगा। तो यहाँ पे जो रिफ़र कर रहा है वो उसको हम लोग यहाँ हैश से रिफ़र करते हैं। हैश जिसके सामने नहीं लगा देंगे तो वो लिंक सेम पेज पे ही उस लिंक को सर्च करेगा। तो यहाँ पे हैश लगाने से टॉपिक 1 जो है वो इसके बाद दूसरे लिंक को सर्च करेगा। वो हमेशा आईडी या फिर नेम, दो हमारे पास एलिमेंट है उसमें सर्च करेगा। तो हम लोग इफेक्टिवली आईडी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग उसकी जगह ऑल्टरनेटिव में नेम भी दे सकते हैं। तो ये रहा इंटरनल लिंक्स